स्टूडेंट, हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी पे बात कर रहे थे और उसमें मॉड वाले क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। आपके सामने क्वेश्चन है मॉड एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस वन अपॉन मॉड एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ओके, तो जब भी मॉड वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मॉड को ब्रेक करो, जैसे ही ब्रेक करोगे तो वो पुराने वाले टाइप में पहुंच जाएगा और जो प्रीवियस टाइप में जो भी पहुंचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। मॉड ब्रेक करने का तरीका आपको हमने पिछली क्लास में वीडियो भी बताया, उसमें भी देख सकते हो। कुछ यहाँ पे देख लो, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है जब एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स होती है जब एक्स इज़ लेस देन जीरो। ठीक, तो यहाँ पे देखो मॉडलस में केवल मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स जीरो कब होगा, जब जीरो रखो। ठीक, तो यानी ये जीरो पे ब्रेक होगा। जीरो पे ब्रेक होगा तो आपको पता है कि ये जो मॉड एक्स है, जीरो से इधर जाओगे यानी जीरो से पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड एक्स एक्स बन जाएगा, निगेटिव वैल्यू पे माइनस एक्स बनेगा। ओके, तो अब देखो ये नंबर लाइन दो पार्ट में ब्रेक हो गई, एक जीरो से लेस देन का, एक जीरो से ग्रेटर देन का। तो सबसे पहले मॉडुलस के अकॉर्डिंग आप लोग को ये देखना है कि आपका कितने पार्ट में नंबर लाइन ब्रेक होता है। फिर जितने पार्ट में ब्रेक हो उतने केस बनते हैं। जैसे यहाँ पे टू केस बनेंगे, एक केस एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का पहला केस लेते हैं, दैट मीन्स हमको सोल्यूशन निकालना है इसके इधर साइड का। ठीक, तो देख लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने, उसको लिखा। फिर अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी। तो देखो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब ये बन गया मॉड x की वैल्यू। अब आप जानते हो इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में जो भी है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मीन्स साइन इट डिपेंड ओनली फ्रॉम न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर पे साइन डिपेंड कर रहा, तो सबसे पहले न्यूमरेटर पे साइन ग्रेटर देन जीरो चाहिए हमको, यानी पॉजिटिव चाहिए। तो न्यूमरेटर का आप क्या देखिए, जीरोस देखो, ये जीरो कब होगा, वन पे, ये जीरो कब होगा, टू पे। देखो टू माइनस टू जीरो, यहाँ पे एक्स माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो। तो देखो दो जीरोज है, नंबर लाइन बनाया हमने। हमें पता है कि जो हमें सोल्यूशन चाहिए जीरो से ग्रेटर देन, तो एक चीज़ तो आप डिसाइड कर लो कि आपको जो सोल्यूशन चाहिए वो इधर का चाहिए। ओके, आप देखो दो जीरोज है तो हमने आपको वही टेक्निक बताई, कहीं एक जगह पे चेक कर लो। जैसे मैं इधर चेक करना चाहता हूँ आंसर क्या आने वाला है, तो जीरो रख दो, जीरो रखोगे माइनस वन, जीरो रखोगे माइनस टू, तो माइनस वन माइनस टू क्या हो जाएगा, प्लस टू। तो प्लस मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पॉजिटिव आया तो यहाँ निगेटिव आएगा, और इस पोर्शन में फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, इससे इधर जाएगा और इससे इधर। बट आप जीरो से इधर का केस में चेक कर रहे हैं, तो आपका एक आंसर क्या आएगा, जीरो से वन। अब देखिए आप जीरो से वन पे जीरो तो आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि जीरो रखोगे तो नो प्रॉब्लम, माइनस वन माइनस टू वन बाई टू आ जाएगा कैंसिल होकर, ग्रेटर नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे टू नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि टू वैल्यू रखोगे तो टू माइन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कभी नहीं रखते। ठीक, तो टू नहीं रख सकते, टू की तरफ ओपन ब्रैकेट होगा, वन की तरफ क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक, तो देखो जीरो से वन एंड दूसरा है टू से इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। देखते हैं सोल्यूशन क्या है। वही चीज़ जो आपको हमने समझाया फिर से आप देख सकते हो। एक कह रहा जीरो से आपको आगे चलना है, वही केस फर्स्ट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये कह रहा जीरो से वन, ये है वन ले सकते हैं तो वही वन ले लिया। जीरो भी कंसिडर एक्स के वैल्यू हो जाएगी। यहाँ टू से टू क्यों नहीं लिया, ओपन ब्रैकेट लगाया, क्योंकि डिनोमिनेटर में टू है और डिनोमिनेटर में टू जीरोज है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा। केस सेकंड, उसी का केस सेकंड जब एक्स इज लेस देन जीरो है, यानी कि नंबर लाइन का सोल्यूशन हमें वो वाला कंसिडर करना है जो लेस देन जीरो वाला हो। फिर से कहानी, मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है जब एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे सब ये ऐसे बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो माइनस से कि इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये इधर ही का पोर्सन जो भी आपस में कैंसिल होगा, ये रहा है। अब हम चाहते हैं ये वैल्यू कब ग्रेटर देन जीरो होगी, और आंसर हम कब लिखेंगे, जीरो से लेस देन वाला, क्योंकि हमने केस अपने से कंसिडर कर लिया है। ठीक, तो वैल्यू पुट कर दो, वही पुराना काम, इस वाले को नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। फिर ये देखते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर लाइन लेना पड़ेगा आपको। फिर से नंबर लाइन में ये एक माइनस वन पे जीरो होगा, एक माइनस टू पे जीरो होगा, तो माइनस वन माइनस टू वैल्यू रख दो। मान लो जीरो पे चेक करते हो आप तो ये टू आएगा पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव आके देखो,
आप 0 रखो ना इसमें, ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, नीचे को छोड़, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 होगा, 2 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसलिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, अल्टरनेट आता है, जितने भी ये ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं उससे अल्टरनेट वैल्यू आती है। तो आंसर कब आ रहा है, -2 से लेस देन एंड -1 से 0 की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आगे आप नहीं लोगे, क्योंकि 0 से लेस देन की बात करोगे तो -1 से 0 आ जाएगा, और एक -2 से -∞ की तरफ आ जाएगा। तो यही आंसर है। -2 आंसर नहीं ले सकते हैं, तो -2 लोगे तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, सीधा सीधा देखो यहाँ पे -2 लेने पे, -2 रखोगे तो मॉड लगाए तो 2 होगा, 2 -2 0, नीचे में 0 हो नहीं सकता, इसलिए 2 और -2 तो आप ले ही नहीं सकते हो आंसर में, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा दिया। तो ये आपका ओपन ब्रैकेट के साथ आ गया। अब आपने पहला आंसर देखा, दूसरा आंसर देखा, दोनों को कंबाइन करो। देखो एक आंसर आपने बोला ये वाला, इसको नंबर लाइन में बना लेते हैं, 0 से 1 एंड 2 से इन्फिनिटी। देखिए करते हैं, 0 को लेते हुए 0 से 1 क्लोज ब्रैकेट, और फिर आपसे क्या कह रहा है, 2 से इन्फिनिटी, 2 की तरफ ओपन ब्रैकेट है, 2 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये फर्स्ट केस का है आंसर। सेकंड केस में क्या कह रहा है, -2 से -∞, -2 से -∞ की तरफ भाग रहा है, एंड नेक्स्ट -1 से 0, तो -1 को लेते हुए -1 से 0। देखो 0 है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो आंसर क्या क्या आएगा, -∞ से -2, -1 से 1 एंड फिर 2 से इन्फिनिटी। देखो यही है आपका, ठीक, यहाँ क्लोज ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो केस जितने भी बने, हर केस के आंसर लेने के बाद लास्ट में फाइनल आंसर लिखते समय सबका एक नंबर लाइन पे बनाकर जो है वही आंसर बोल देते। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन दे दिया है आपको, सॉल्व दिस, केवल ऊपर मोड, इसको इधर ले आएंगे क्योंकि इक्वल टू 0 ग्रेटर देन लेस देन 0 होता है हमेशा। देख लो फिर से x-1 है, अपने से दिया है, x की वैल्यू 1 ना लिखना, 1 लिखोगे तो 0 आ जाएगा नीचे, नीचे 0 मतलब इनफाइनाइट। सॉल्व करते हैं इधर ला के, ये एलसीएम ले लिया, ग्रेटर देन 0, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, ये। अब हम चाहते हैं ये होल वैल्यू ग्रेटर देन 0। सबसे बड़ी मुसीबत मॉड है, मॉड को ब्रेक करना है। अब देखो मॉड कहाँ ब्रेक होता है, जहाँ 0 होता है। देखो ये मॉड के अंदर वैल्यू क्या है, 2x-1, तो 2x-1 0 कब होगा, देखो यहाँ पे लिखो, 2x-1 0 कब होगा, जब 2x की वैल्यू 1 होगी या x की वैल्यू 1/2 होगी। ये समझने के लिए आप, ठीक। तो अब 1/2 पे ये 0 हो रहा है, तो यानी ये ब्रेक कहाँ पे होगा, अगर और मॉड होते जो भी तो वहाँ पे भी ब्रेक होता है, लेकिन यहाँ केवल एक मॉड दिख रहा है, तो ये कब 0 होगा, 1/2 पे। तो देखो नंबर लाइन बनाया, 1/2 पे ब्रेक कर दिया। अब हम जानते हैं कि 1/2 से लेस देन का केस एक बनेगा, एक 1/2 से ग्रेटर देन का केस बनेगा। हमेशा जब पॉजिटिव आंसर आए उधर की तरफ इक्वल टू लगाते हैं। तो अब देखो इससे इधर का केस देखो, 0 रखो तो ये 0 होगा, -1, मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा ना, जब निगेटिव आए तो वही वैल्यू को माइनस लगा के लिखो, ये मॉड खुलता है। अब देखो 1 लिखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो जब पॉजिटिव आए तो जो है वही लिखा रहने दो, ठीक। ये मॉड ब्रेक करने का तरीका है कि मॉड जहाँ भी दिखे पहले उसका जीरोस फाइंड करो, और फिर उसके लेस देन वाली कोई भी एक वैल्यू रखो। अगर उसके अंदर मॉड का वैल्यू निगेटिव आ रहा तो माइनस लगा के लिख दो, तो ये निगेटिव और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, इसलिए मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। और जब पॉजिटिव है तो वैसे ही लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो दो केस बनेंगे, एक केस 1/2 से ग्रेटर देन का, एक केस 1/2 से लेस देन का। तो हम एक पहला केस लेते हैं 1/2 से ग्रेटर। तो आप देख रहे हो आपको आंसर जो चाहिए 1/2 से ग्रेटर देन वाला चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है 1/2 से ग्रेटर देन पे 2x-1 हमने अभी अभी आपको बताया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव देगा आंसर। तो आप ले लिए यहाँ पे इसको, मतलब यही लिख दिया, ये लिख दिया। अब सॉल्व करो, 2x माइनस 2x प्लस का कैंसिल, -1 + 1 तो +1 +2 तो आंसर 1। तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, अब पॉजिटिव कब होगी इसका जीरोस बना लो। देखो ये 0 होगा, वहीं से पॉजिटिव नेगेटिव पता होगा, तो कहाँ जीरोस होगा, 1 पे, तो 1 पे ओपन ब्रैकेट लगा, ये समझते हैं। अब 2 लिखोगे तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये होल आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर पे। तो 2 लिखोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो इधर जाने पे आंसर पॉजिटिव आएगा, इधर जाने पे आंसर नेगेटिव। बट आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि आपको आंसर 1/2 से ग्रेटर देन वाला चाहिए, तो हमको 1/2 से ग्रेटर देन वाला आंसर चाहिए। 1/2 से ग्रेटर देन पे पॉजिटिव कब आ रहा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव आंसर यहाँ से आ रहा, तो आंसर आ जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी की ओर। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी की ओर आंसर आया केस 1 का। अब नाउ केस 2 देखते हैं हम लोग।
देखिए केस 2 हम जानते हैं एक्स इज लेस देन 1/2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो जो भी है उसमें माइनस लगा के लिखते, फिर जैसे था वैसे रहने दो। -2x -4x ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। अब हम चाहते हैं ये कब पॉजिटिव होगा, तो फिर से वही पुरानी कहानी, डिनोमिनेटर में जो है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर केवल इस पर साइन डिपेंड करेगा। अब इसका जीरोस फाइंड करो, एक का 0 3/4 होगा, एक का 0 1 होगा। तो देख लीजिए आप, एक 0 3/4 हुआ, एक 1 हुआ। अब आप वैल्यू चेक करो, जैसे 0 रख दो, 0 रखोगे तो ये पूरा 0 3 बचा, 0 -1, तो 3 और -1 का मल्टीप्लाई कितना होगा, -3 मतलब निगेटिव, मतलब इधर जाने पे आंसर क्या आ रहा, निगेटिव आ रहा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पॉजिटिव आएगा, और फिर इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव। हमको आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ आ रहा, 3/4 से 1 के बीच का। बट हम चेक कहाँ कर रहे हैं, केस हमारा कौन सा है, 1/2 से लेस देन का। तो इसका मतलब है कि एक कह रहा इससे इधर चलो, एक कह रहा इधर था, तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन कुछ मिल ही नहीं रहा। अगर निगेटिव कहता तो इसके बाद का हो जाता, बट हमें पॉजिटिव चाहिए, तो देयर इज नो इंटरसेक्शन, दैट मीन्स देयर इज नो सोल्यूशन इन दिस केस, मतलब इसके इधर एक भी सोल्यूशन नहीं लाइज करेगा। तो केवल पहला वाला सोल्यूशन होगा, तो पहला वाला आंसर आप लोग सोल्यूशन होगा ये। ठीक, केस 1। अब देखो अगर पूरे में मॉड होता तो क्या है, अभी देखो ऊपर में मॉड था, जब पूरे में मॉड है तो मॉड अलग अलग ब्रेक हो जाता है, आपको पता है। अब ब्रेक हो जाता है क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये उधर जा सकती है, क्योंकि मॉड मस्ट भी पॉजिटिव होता है। तो इसको उधर लेते गए, उधर ले जाने के बाद ये हुआ, इसको इधर लेते आओ, तो हम चाहते हैं ये होल वैल्यू पॉजिटिव पर हो। ओके, याद रखिएगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे दो मॉड है, ये वाला मॉड है, एक ये मॉड है। एक 1 पे 0 हो रहा है, एक 1/2 पे 0 हो रहा है। तो आप देखो नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, नंबर लाइन 1/2 और एक 1। तो देखो कितने लाइन को आपने दो पार्ट में कैंसिल किया, तो कितने पार्ट बन गए, 1 2 3, यानी 3 केस बनेंगे। केस 1/2 से लेस देन, फिर 1/2 और 1 के बीच का, फिर 1 से ग्रेटर। तो केस 1 जब 1/2 से लेस देन होगा, ये क्वेश्चन है आपका। अब 1/2 से लेस देन की कोई वैल्यू देखो और अंदर का आंसर क्या आ रहा है। जैसे 1/2 से लेस देन होता है 0, 0 ले लेते हो, 0 रखते हो तो आंसर निगेटिव आ रहा, -1। तो जब मॉड के अंदर निगेटिव आंसर आए तो माइनस लगा के लिख दो, तो यही वैल्यू माइनस लगा के लिख दी। यहाँ भी 0 लिखोगे तो -1 यानी निगेटिव आ रहा, तो मॉड के अंदर है तो माइनस लगा के लिख दो। अब इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया ये। अब -1 इज ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स हो गई बात, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यानी x की वैल्यू जब 1/2 हो तो आंसर एक भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये वाला जो आंसर इधर के केस में एक भी आंसर नहीं मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चेक करेंगे, तो 1/2 और 1 के बीच में, 1/2 से 1 के बीच में इक्वल टू इसलिए लगाया है क्योंकि हमें पता है कि 1/2 से इधर की वैल्यू में एक पॉजिटिव होगा, ये वाला जिसका जीरो पॉजिटिव वैल्यू देना शुरू करते हैं वहाँ पे इक्वल टू भी लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे इससे बड़ी वैल्यू लो, 1/2 से बड़ी वैल्यू आप लेकर देखो, ये पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक, तो इसलिए इसको ऐसे रहने दिया। बट अगर इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लेंगे, जैसे ये आप देखिए, आप ले लो 0.5 या 0.6 ले लो, 0.6 लोगे तो आप देखो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 0.6 में ये निगेटिव होगा, तो इसलिए इसको माइनस लगा के लिखिए। फिर से अपना माइनस का मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, 4x और ये -3। अब आप देख सकते हो ये ग्रेटर देन 0, आपको चेक करना है ये ग्रेटर देन 0 कब होगा। जबकि आप केस कौन सा देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में ये वाला आंसर कब फॉलो होगा, आपको यही देखना है। तो नंबर लाइन बना लो, आपको इसके बीच का आंसर चाहिए। इसका जीरोस कहाँ होगा, 3/4 पे। आप देख रहे हो कि 3/4 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 से 1 के बीच का। देखो कॉमन ये हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, ये होगी, तो ये वैल्यू हो गई। ठीक, अब ग्रेटर देन 0 बोला है, ग्रेटर देन 0 बोला इसलिए वो ओपन ब्रैकेट में लगा दिया। अगर इक्वल टू भी होता तो ये क्लोज ब्रैकेट हो जाता। केस थर्ड हम लोग ले लेते हैं। केस थर्ड क्या था भाई, केस थर्ड जो था आपका वो 1 से ग्रेटर देन का था। तो 1 से ग्रेटर देन पे क्वेश्चन ये था, 1 से ग्रेटर देन पे दोनों पॉजिटिव होंगे, आप वैल्यू रख के रखो, 2 रखो, यहाँ भी ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रहने दिया। जैसे सॉल्व कर लिया, कट टुट के यहाँ आया 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये ऑलवेज ट्रू होगा, भैया 1 तो बड़ा ही होता है 0 से। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप x की वैल्यू कुछ भी रखो 1 से बड़ी, 2 3 4 5 6, हर बार आंसर क्या आएगा, 1 आने वाला है। ठीक है, 1 आने वाला है, यानी ग्रेटर देन 0 तो आएगा ही आएगा, तो बीच इज ट्रू। तो यानी कि x इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज ट्रू है। एक सोल्यूशन हो गया x इज ग्रेटर देन 1, एक सोल्यूशन ये हो गया, और पहले वाले में कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो नंबर लाइन पे ये डिनोटेट कर देंगे, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, ये देखिए इस
तो एक 3/4 से 1 हो जाएगा, और एक आंसर क्या आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी। इस तरीके से ये दोनों आंसर आपके सोल्यूशन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।